नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें आज हम गणित के संबंध में गणित पेडागोजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। गणित का जो एक रिलेटिव पार्ट है, गणित पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र। यानी गणित गणित क्या है, एक शास्त्र है हमारा, और गणित शास्त्र में हम किस तरह से हम बच्चों को, जो हमारा गणित पेडागोजी है उसके माध्यम से हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, इसके बारे में समझेंगे। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 और MP टेट UP टेट से संबंधित पूरा आपका इसमें कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं गणित पेडागोजी की। तो गणित पेडागोजी में सबसे पहले हम गणित को समझते हैं। गणित पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र, शिक्षण देने का हमारा तरीका क्या रहना चाहिए गणित के लिए। उसके पहले हम गणित की सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। तो गणित की परिभाषा हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे गणित का जो इसका चैप्टर है, गणित की प्रकृति, गणित का महत्व, इन सब के बारे में समझेंगे। तो आज हम देखते हैं गणित की परिभाषा। तो जल्दी जल्दी आप सब लोग जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। और तो अब हम देखते हैं सबसे पहले गणित का क्या अर्थ होता है, यानी गणित का हमारे लिए क्या अर्थ है उसको समझेंगे। तो गणित का अर्थ और गणित की परिभाषा। तो गणित यदि हम देखें, गणित का प्रयोग क्यों किया जाता है। गणित का प्रयोग हम करते हैं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन ये बता पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ये कब से इसका प्रयोग करना हमने शुरू किया, यानी सबसे पहले इसका प्रयोग कब किया गया। तो और इसका क्या है, जीवन से, हमारे मानव जीवन से यानी मानव सभ्यता से पुराना संबंध है। मतलब पुराने जीवन से या पुराने समय से, या कह सकते हैं जब मानव की जब सभ्यता का विकास हुआ तभी से इसका मानव जीवन के साथ गणित का संबंध रहा है। अब हम देखेंगे गणित का प्रयोग क्यों हुआ। तो गणित का किसी भी संख्या की कैलकुलेशन करने के लिए, उसकी गणना करने के लिए गणित का प्रयोग किया गया। यानी जो भारत में गिनती हेतु प्राचीन शब्द गणना का प्रयोग किया जाता था, गणना है यहाँ पर, गणना का प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसी से गणित शब्द की उत्पत्ति, गणना से क्या हुआ, गणित की उत्पत्ति हुई, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे गणित को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। गणित मापने, तौलने, गिनने, यानी गणित में क्या करते हैं, हम मापते भी हैं और तौलते भी हैं, वस्तुओं को गिनते भी हैं, संख्याएं भी गिन सकते हैं। आदि क्रियाओं से संबंधित अनेक औजारों से भरा हुआ क्या है, हमारा एक बक्सा है। गणित को क्या बताया गया है कि गणित क्या है, एक बक्सा है जो मापने, तौलने व गिनने आदि क्रियाओं से संबंधित अनेक औजार जिसमें क्या है, भरे हुए हैं, और जिसके द्वारा शब्द में कथित समस्याओं, यानी जिसके द्वारा किसी शब्द में जो समस्या कही गई है अथवा प्रकृति की क्रियाओं को उचित सूझबूझ व तर्क शक्ति द्वारा संकेतों की शब्दावली, यानी संकेतों की शब्दावली में हम क्या करते हैं, अपनी तर्क शक्ति और सूझबूझ के द्वारा संकेतों की शब्दावली में उसको परिवर्तित करके उचित प्रकार से क्या करते हैं, समझा जा सकता है, उचित प्रकार से समझा जा सकता है। अब यदि हम गणित की बात करें तो गणित हमारा क्या है, गणित हमारा गणना, गिनती, तौल, मापने से संबंधित है। और गणित को क्या है, गणित यदि हम कहें तो गणित क्या है, संख्याओं से बनता है, अंकों से बनता है, चिन्हों से बनता है। तो हम गणित को कह सकते हैं क्या, यह संख्याओं का संसार, अंकों का संसार है। अब गणित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अतः इसकी शिक्षा व आदान प्रदान या हस्तांतरण करने से पहले यह अब जानना आवश्यक है या महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है। तो गणित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अतः इसकी शिक्षा देने से पहले यह जानना आवश्यक है गणित क्या है। तो गणित की अनेक परिभाषाएं देखने को मिलती हैं, यानी गणित की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन हम देखते हैं
कि कोई संख्याओं तथा स्थानों के रूप में परिभाषित करता है गणित को, यानी संख्याओं और स्थानों के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। और कोई क्या करता है, कोई कहता है कि मापन, मात्रा और दिशा के रूप में इसको व्यक्त करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो गणित मुख्य रूप से क्या है, जिसमें गणनाओं की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो गणित को क्या है, संख्याओं, स्थानों के विज्ञानों के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोई मापन और मात्रा और दिशा के रूप में, यानी मापन होता है, मात्रा होती है और दिशा, तीन चीज़ों के रूप में, तीनों के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है। तो गणित मुख्य रूप से क्या है, गणनाओं की प्रधानता होती है गणित में। तो गणित क्या है, जिसमें गणनाओं की क्या होती है, प्रधानता होती है। अब हम देखते हैं आगे कि गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर, या गणित के संबंध में जो मान्यताएं प्रचलित हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो गणित है अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का क्या है, विज्ञान है। अक्षर भी है उसमें, अंक भी हैं और चिन्ह हैं, आदि संकेतों का क्या है, विज्ञान है, जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा व स्थान का बोध होता है। ये तीन चीज़ें इसमें हैं कि जिसकी सहायता से परिमाण भी हमको पता चलता है, दिशा भी पता चलती है तथा स्थान का बोध होता है। तो गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि क्या है, गणित क्या है, अंक, अक्षर और चिन्ह आदि संकेतों का क्या है, विज्ञान है। अब आगे देखते हैं, गणित ऐसी विद्याओं का समूह है, ये ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, तो क्या होता है गणित में कि जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों और उनके रूपों और उनके आपसी संबंधों को व्यक्त करता है। और गणित क्या है, अमूर्त या निराकार या निगमनात्मक प्रणाली है। गणित क्या है, एक अमूर्त, यानी अमूर्त मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, जो अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे, उसको कहते हैं अमूर्त या अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। तो गणित क्या है हमारा, गणित एक क्या है, अप्रत्यक्ष प्रणाली कह सकते हैं इसको, या निगमनात्मक प्रणाली कह सकते हैं, यानी उसमें किसी चीज़ का क्या किया जाता है, निगमन किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने गणित की परिभाषाएं दी है जिसका वर्णन इस प्रकार है। गणित की कुछ परिभाषाएं वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, उसको हम देखेंगे। अब गणित की मुख्य क्या है, कुछ विज्ञानों की परिभाषाएं हमने यहाँ पर आपको बताई हैं। तो गणित की मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित है। पहली परिभाषा है कांट के अनुसार, यानी कांट जो गणितज्ञ थे, कांट जो शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने क्या बताया गणित के विषय में। तो गणित क्या है, प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय नहीं है। यानी प्राकृतिक विज्ञान मतलब जिसमें हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, तो प्राकृतिक विज्ञान तभी तक विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है, यानी यदि उसका गणित के साथ संबंध है तभी वह विज्ञान क्या है, तभी वह प्राकृतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान है। ये हो गई आपकी पहली इम्पोर्टेंट परिभाषा है आपकी, कि प्राकृतिक विज्ञान तब तक ही एक विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। बहुत ही आराम से, बहुत धैर्य के साथ आप इनको देखिए और नोट कर लीजिए, या आपको हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, तो उसके द्वारा आप अभी केवल एक बार इनको समझ लीजिए कि ये क्या है। रखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है इसमें, केवल हम समझेंगे इनको कि किस वैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा किस संबंध में बताई है। तो कांट के अनुसार क्या है, प्राकृतिक विज्ञान तभी तक विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी परिभाषा हमारी बेंजामिन पियर्स के अनुसार हमको परिभाषा दी गई, गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचाता है। यानी गणित क्या है, वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष तक हमको क्या करता है, पहुंचा देता है। यानी हमारी मंजिल क्या होती है गणित में, कि आवश्यक निष्कर्ष हमको प्राप्त करना है। तो गणित वह विज्ञान है
जो हमको आवश्यक निष्कर्ष तक क्या करता है, पहुंचा देता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि गणित हमारे क्या है, गणित हमको आवश्यक निष्कर्ष तक क्या करता है, पहुंचा देता है। अब हम अगला देखते हैं। आगे हमको परिभाषा दी गई है हेनरी पायनकर के अनुसार। हेनरी पायनकर के अनुसार कहा गया है, तीसरी परिभाषा है आपकी, कि विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनको उन्हीं का नाम देना, यानी वो जो हैं उनको वही नाम उनका दे देना ही गणित है। मतलब उनको क्या है, वास्तविक रूप से स्थापित कर देना हमारा क्या है, गणित है। और बर्थलॉट के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो आपकी 4th नंबर की परिभाषा है, गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। इन्होंने बताया है कि गणित क्या है, भौतिक अनुसंधान, भौतिक जो हमारे अनुसंधान होते हैं, जो उपकरण बनाए जाते हैं या जो भी अनुसंधान किए जाते हैं, उनका क्या है, एक आवश्यक उपकरण है। यानी इस गणित के द्वारा ही भौतिक अनुसंधानों को, भौतिक जो हमारे अनुसंधान या खोजें होती हैं उनको समझ सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं, उनका हम अनुसंधान कर सकते हैं। और 5वें नंबर की परिभाषा है आपकी मार्शल एच स्टोन के अनुसार। मार्शल एच स्टोन ने बताया, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। गणित क्या है, एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। यानी गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। अमूर्त मतलब अप्रत्यक्ष या निराकार। तो गणित एक ऐसी अमूर्त यानी अप्रत्यक्ष व्यवस्था का अध्ययन है जो कि क्या है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। मतलब अमूर्त यानी निराकार वस्तुओं से मिलकर बना है और इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। और क्या है, अप्रत्यक्ष से, यहाँ हम समझ सकते हैं कि अप्रत्यक्ष वस्तुओं से क्या करते हैं, हम गणित के द्वारा प्रत्यक्ष में उसको बदल देते हैं। यानी प्रत्यक्ष तौर पर उसका हम निष्कर्ष या विश्लेषण प्राप्त कर लेते हैं। तो इन्होंने बताया, मार्शल एच स्टोन ने, कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है जो कि हमको मूर्त रूप से जो अमूर्त तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित कर देती है। यानी परिभाषित जिसमें किया जाता है। ये आपकी 5वें नंबर की परिभाषा हो गई। बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं आपको बताई गई हैं। सभी परिभाषाओं को आप समझेंगे तभी गणित का क्या, ये जो हमारा गणित पेडागोजी है बहुत आसान चैप्टर है। केवल हमको इन चीज़ों को समझना है और अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाकर हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। अब बर्टोल्ड रसेल ने गणित की परिभाषा दी है। परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या असत्य। यानी हम ये कह सकते हैं, जो बर्टोल्ड रसेल थे आपके, वो क्या है, पूरी तरह क्या थे, भ्रमित थे या कन्फ्यूजन में थे कि गणित एक ऐसा विषय है। गणित के विषय में उन्होंने बताया कि गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम यह भी नहीं जानते कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं या जिसके लिए हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और यह भी नहीं जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। यानी इन्होंने बताया कि पूरी तरह से हम इसमें क्या रहते हैं, भ्रमित रहते हैं कि हम यह भी नहीं जान पाते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या असत्य है। तो अब आपकी 7वें नंबर, ये बहुत ही छोटी छोटी परिभाषा, बस छोटे छोटे इनके पॉइंटों को आप समझिएगा। सभी परिभाषाएं आपको स्पष्ट तौर से रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिट हो जाएंगी आपके दिमाग में। अब बात करते हैं गैलीलियो। तो गैलीलियो क्या थे, एक हम कह सकते हैं ये आस्तिक या आस्थावान या ईश्वर के प्रति इनको विश्वास था। तो इन्होंने क्या कहा कि गणित में महत्व को स्पष्ट करते हुए, गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए इन्होंने गणित को परिभाषित किया कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने, यानी ईश्वर ने
संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो गणित क्या है, इन्होंने बताया कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या संपूर्ण ब्रह्मांड को इसमें क्या कर दिया है, लिख दिया है। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड इसमें क्या है, समाहित है। संपूर्ण ब्रह्मांड इसमें क्या है, समाहित है। बहुत छोटी सी परिभाषा इन्होंने बताई। अब हम देखते हैं अपनी 8वें नंबर की परिभाषा। अगली परिभाषा है हमारी कि बेल के अनुसार, बेल महोदय जो थे हमारे, उन्होंने बताया कि गणित क्या है, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। इन्होंने बताया कि गणित क्या है, विज्ञान का नौकर माना जाता है। सभी ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी, तो उन्होंने क्या कर दिया, गणित को नौकर बना दिया। किसका, विज्ञान का। बहुत छोटी सी परिभाषा और बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है आपकी ये। अब गिब्स के अनुसार, गिब्स ने कहा गणित एक भाषा है। इन्होंने केवल इतनी परिभाषा दी कि गणित क्या है, एक भाषा है। और गॉस के अनुसार हम देखते हैं गणित क्या है, विज्ञान की रानी है। अब यहाँ क्या हो गया, अभी तक बेल ने क्या बताया, गणित क्या है, विज्ञान का नौकर है। और यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, विज्ञान की रानी गणित को बना दिया। यानी क्या हुआ है, गणित क्या हो गया, रानी हो गया। और जो विज्ञान है वो क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा आपका राजा। तो गणित क्या हो गया यहाँ पर, रानी, और विज्ञान आपका हो जाएगा राजा। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया गणित क्या है, विज्ञान की रानी है। अब हम देखते हैं अगला हमारा जो परिभाषा है लॉक के अनुसार। लॉक ने बताया कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की चेतना उत्पन्न होती है। यानी गणित वह है जिसके द्वारा हमारे मस्तिष्क में, बच्चों के मस्तिष्क में कह सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में जब हम गणित का संचार करते हैं, जब हम गणित का इम्प्लीमेंट करते हैं, जब गणित को अधिक से अधिक समझने की कोशिश करते हैं, तो गणित हमारे मस्तिष्क में तर्क करने की चेतना उत्पन्न कर देती है। तो गणित हमारे क्या है, मस्तिष्क में तर्क करने की चेतना उत्पन्न करती है, लॉक के अनुसार, लॉक ने बताया। अब हॉकबैन के अनुसार बताया गया कि गणित क्या है, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यानी गणित क्या है, किसी भी सभ्यता और किसी भी संस्कृति का क्या है, दर्पण है। यानी गणित के द्वारा हम किसी भी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। यानी गणित हमको क्या है, सभ्यता और संस्कृति के बारे में अवगत करा देती है। तो गणित की आपकी 12वें नंबर की परिभाषा इसमें बनी, गणित क्या है कि सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। काम्टे के अनुसार, यानी काम्टे जो महोदय थे, काम्टे महोदय के विज्ञान नाम के जो शिक्षा शास्त्री थे, तो उन्होंने बताया गणित के बिना क्या है, वैज्ञानिक शिक्षा अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। मतलब गणित के बिना कोई भी जो वैज्ञानिक शिक्षा आपको दी जाएगी, या गणित के बिना जो भी वैज्ञानिक शिक्षा होगी, वह अपने मूल रूप में क्या होगी, दोषयुक्त यानी त्रुटिपूर्ण होगी। तो गणित के बिना वैज्ञानिक शिक्षा को भी क्या बताया इन्होंने, दोषपूर्ण बताया। अब हम देखते हैं अगली परिभाषा है आपकी रोजर बेकन। ये बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है, हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है। तो रोजर बेकन के अनुसार यानी रोजर बेकन ने बताया गणित क्या है, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। यानी सभी विज्ञानों का क्या है, सिंह द्वार। किसी भी प्रकार का विज्ञान हो, गणित क्या है, उसका क्या है, सिंह द्वार है, मतलब प्रवेश द्वार हम कह सकते हैं। तो गणित क्या है, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं उसकी क्या है, कुंजी है, मतलब उसकी चाबी है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए या समझ लीजिए, किसी भी तरह से इसको अपने दिमाग में स्थापित करना है। तो रोजर बेकन के अनुसार गणित क्या है, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। अब प्रोफेसर बोस के अनुसार हमारी पूर्ण सभ्यता, मतलब हमारी जो पूरी सभ्यता है, जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है। हमारी पूरी सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है,
इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। मतलब इसकी पूरी बुनियाद यानी हमारी जो सभ्यता है उसकी पूरी बुनियाद क्या है, गणितीय मतलब गणित है। इसकी पूरी बुनियाद क्या है, गणितीय मतलब हमारी क्या है, गणित है। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भी गणित को परिभाषित किया गया। गणित क्या है, मापन, मात्रा तथा विज्ञान का परिमाण का विज्ञान है। मतलब गणित में क्या है, मापन है, मात्रा और परिमाण का विज्ञान है। ये बहुत बेसिक या इम्पोर्टेंट बात तो यही है गणित में कि मापन, मात्रा और परिमाण हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे बेसिक परिभाषा आपकी यही है और इन सभी 16 परिभाषाओं को आपको अपने दिमाग में स्थापित करना है और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पूरी गणित को हमारी समझा जा सकता है, यानी गणित को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गणित की ये बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा हमने देखी। अब हम देखेंगे कि ये हमारी गणित की कुल मिलाकर 16 परिभाषा हमने यहाँ पर देखी। तो गणित की ये इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, आप इनको एक बार अवश्य पढ़ लेंगे तो हमारे क्या है, इसके द्वारा हमारे सभी कॉन्सेप्ट गणित के संबंध में हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब गणित के संबंध में हम कई बातें बता सकते हैं। गणित क्या है, जब से इसका जन्म हुआ तो कब से इसका जन्म हुआ, तो तब जब से मानव सभ्यता का यानी मानव का विकास हुआ तभी से गणित का हमने क्या किया है, प्रयोग किया है। और गणित का क्या है, संबंध दी गई सभी मान्यताओं के आधार पर, तथा हम यह कह सकते हैं गणित क्या है, गणित कुल मिलाकर अंक, अक्षर और चिन्हों का क्या है, एक क्या है आपका समूह है या चिन्हों का निरूपण हम करते हैं। गणित कुल मिलाकर क्या है, जो संख्याएं होती हैं उनका संचार हम कह सकते हैं। यानी गणित क्या है, सभी संख्याओं का क्या है, एक संसार है, सब संख्याओं से मिलकर, अंकों से मिलकर बनता है। अब जो परिभाषा हमने पढ़ी उनके द्वारा हम गणित के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, यानी कुछ इम्पोर्टेंट हम पॉइंट समझते हैं। तो पहला पॉइंट आपका बनता है, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है, गणित क्या है, स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। तो आपने देखा पहला पॉइंट आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि गणित क्या है, जो परिभाषाओं के आधार पर हमने जाना, गणित क्या है, स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, मतलब गणित क्या है, गणनाओं पर आधारित है। तो क्या गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित माप तोल, मापन, मात्रा, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। गणित में क्या होता है, माप तोल होता है, मापन होता है, परिमाण होता है और दिशा मिलती है हमको, इसलिए क्या है, दिशा का विज्ञान है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देखे। अब अगला नंबर का पॉइंट हमारा 4th नंबर का पॉइंट है कि उपरोक्त परिभाषा के आधार पर गणित के संबंध में 4th पॉइंट आपका बनेगा, गणित क्या है, विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित क्या है, विज्ञान की क्रमबद्ध मतलब जो क्रम से चलती है, यानी क्रमानुसार जिसका क्या होता है, निरूपण हम देख सकते हैं। और संगठित मतलब पूरा संगठित हमको, और यथार्थ मतलब सत्य रूप से एक क्या है, एक शाखा है विज्ञान की। और गणित में क्या है, मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित में क्या करते हैं हम, मात्राओं का यानी मात्रा के अनुसार संबंध और संबंधों का अध्ययन करते हैं। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, मतलब गणित क्या है, निराकार यानी अप्रत्यक्ष रूप है विज्ञान का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी गणित में हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से परिभाषित करते हैं। 7वां पॉइंट है आपका, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। मतलब क्या है, तर्क करने का जो हमको विचार उत्पन्न होते हैं गणित के द्वारा, तो तार्किक विचारों का विज्ञान है। तार्किक विचार हमारे उत्पन्न होते हैं। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की चेतना उत्पन्न होती है। गणित के द्वारा तर्क करने की चेतना उत्पन्न होती है। गणित आगमनात्मक मतलब आगमन और प्रायोगिक विज्ञान है। आगमन भी इसमें होता है, यानी आगमन विधि का प्रयोग करते हैं हम, और प्रयोग क्या है, प्रयोग के द्वारा हम इसके अनुसंधान यानी सर्वेक्षण करते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित में हम क्या करते हैं,
इम्पोर्टेंट निष्कर्ष भी हम प्राप्त करते हैं। तो गणित हमारा क्या है, जिसमें हम निष्कर्ष निकालते हैं, वह विज्ञान है आपका। ठीक है, तो इस तरह हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और गणित की परिभाषाओं को देखा। अब हम गणित के संबंध में और भी बातों को जान सकते हैं। गणित का हम प्रयोग कैसे करते हैं और किस तरह इसका बेसिक सी बात इसमें यही है कि हम गणना करते थे। गणनाओं के द्वारा किसी भी बात को यदि आपको कहना है कि आपके पास कितनी वस्तुएं हैं, तो हम यदि गिनती करेंगे तभी हम बता पाएंगे कितनी वस्तु हैं। तो गणित क्या है, बेसिक तौर पर हमारा क्या है, गणना पर आधारित एक विज्ञान है। और गणित का ये हमने आज परिभाषाओं को, गणित की कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा और इसके द्वारा क्या हमको निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनके बारे में जाना। अब अगली क्लास में हम गणित के इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ प्रश्न भी करेंगे। और अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा इसमें बनता है यानी प्रकृति, गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति बेसिक रूप पर हम कहें, बेसिक तौर पर हम कहें तो गणित क्या है, तार्किक होता है। तो गणित की प्रकृति के बारे में हम समझेंगे और गणित को हम महत्व के बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं हम पूरी करते हैं। तो आज की क्लास पूरी होती हुई और हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए यानी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन आप दबा दीजिए, जिससे आपको आप सभी प्रकार के नोटिफिकेशन हमारी क्लास के मिलते रहेंगे। तो हम गणित की अगली क्लास में इस परिभाषाओं के आधार पर जो प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं हमने 16 वैज्ञानिकों की परिभाषा देखी और भी कई वैज्ञानिकों की परिभाषाएं भी बनती हैं। तो उनके द्वारा जो प्रश्न बनते हैं, अब हम प्रश्न को समझेंगे और उनके बारे में हम देखेंगे क्या आपका रिजल्ट बनता है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। टेलीग्राम में भी आप हमारा ये लर्निंग पॉइंट के नाम से ग्रुप है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ रहें। तो तब तक हम मिलते हैं अगली क्लास में आपको। जब तक आप इन परिभाषाओं को केवल समझने की कोशिश करना है और फिर हम आगे आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम पूरी करते हैं और आप मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और